हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। ये है हमारा रफ्तार बैच और रफ्तार बैच का आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.1 में आज हम लोग शुरुआत करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो आपकी है वो मैंने आपको पहले ही वीडियो में डिटेल में बता दी थी, लेकिन इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले उसे हम थोड़ा सा बताएंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 की शुरुआत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले समझ लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को, ताकि ये एक्सरसाइज आपको बेहतर समझ में आ जाए। देखिए हम लोग शुरुआत करेंगे 1.1 से, लेकिन पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ बताया था। मैंने कहा था कि एक भाजक होता है और एक होता है भाज्य। उसके बाद जो आंसर आता है भाग करने के बाद उसे हम लोग कहते हैं भागफल। लेकिन आपको यह भी पता होगा कि माइनस करने के बाद जो नीचे बचता है उसे कहते हैं शेषफल। अब ये ही सारी चीज़ें मिलाकर एक जो है फॉर्मूला बना देती हैं, एक समीकरण बना देती हैं, जिसे कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या फिर कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का समीकरण। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अब मान लो कि आपने एक एग्जांपल लिया और यहाँ पे आपने लिख दिया कि 13 और आप इसे 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 12 और नीचे माइनस में कितना आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब जो 3 है वो भाजक है, भागफल क्या है 4 है, भाज्य क्या है 13 है और शेषफल कितना है 1 है। ये 12 क्या है, ये कुछ नहीं है, ये केवल 3 और 4 को गुणा करने के बाद फिर से आ जाएगा। तो इनको मिला के एक फॉर्मूला बना दिया गया जिसे कहा गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और ध्यान से सुनिएगा, इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग सबसे बड़ा होता है HCF ज्ञात करने में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने में। यदि आपको HCF का फुल फॉर्म नहीं पता है तो लिख लीजिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आप अपनी रेड लाइन के ऊपर लिख लीजिएगा कॉपी में कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आपको पता होना चाहिए। तो और इसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं मासा, महत्तम समापवर्तक। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस क्लास को सब कुछ है स्टार्ट करने से पहले। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब फॉर्मूला क्या बनता है, देखिए ध्यान से फॉर्मूला लिखते हैं। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक सूत्र हुआ, क्या हुआ देखिए, अगर मैं 3 और 4 को गुणा कर दूं तो 3 को 4 से मैं गुणा करता हूं, आंसर कितना आएगा 12, और उसमें 1 मैं अगर जोड़ दूं तो आंसर टोटल कितना आ जाएगा 3 4 12, क्योंकि गुणा कर रहे हैं। फिर उसके बाद 1 जुड़ जाएगा तो आंसर आ जाएगा 13। ठीक है, अब ये 13 क्या है? ये 13 जो है वो हमारा क्या है, भाज्य है। फिर भाजक कौन है? अब देखिए भाजक कौन है, भाजक हुआ हमारा 3, तो मैं यहां पर लिखूंगा भाजक। क्या लिखूंगा? भाजक लिखूंगा। उसके बाद फिर इनटू में क्या होगा, देखिए ये 4 क्या है, 4 है हमारा भागफल, भागफल। और उसके बाद ये 1 क्या है, ये 1 है हमारा शेषफल। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं इस 3 को कुछ और नाम दे दूं, मैं ये कह दूं कि ये A है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मान लो मैं कह दूं कि ये डिवाइड कर रहा है, इसको मैंने B नाम दे दिया। उसके बाद ये हमारा भागफल हो गया। भागफल को हम क्या नाम देते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं कोशेंट, और इसे इसलिए हम Q नाम दे देते हैं। शेषफल रिमाइंडर कहा जाता है, R कर दिया मैंने, और भाज्य हो गया A। तो इस प्रकार से एक फॉर्मूला बन गया A बराबर BQ प्लस R। लेकिन आपसे अगर कोई पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, तो आप इसको हिंदी में बताएंगे कि भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही है हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और इसे देखिए कितने आसानी से मैंने आपको बता दिया। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब आप इसे कहीं पर भी अप्लाई करके देख लीजिए, हर जगह पे ये अप्लाई होगी।
चलिए इसे हम यहाँ पर अप्लाई करके देख लेते हैं। अब देखिए 2 4 को 8, 1 बचेगा। अब देखिए फिर से देखिएगा, 2 को 4 से गुणा करेंगे, 2 4 को 8, 1 जोड़ेंगे, फिर से वही मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा है कौन, भाजक, ये कौन है, भागफल, ये कौन है, शेषफल, और ये क्या है, भाज्य। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कहाँ पे करते हैं, लिख लीजिएगा इसको आप अपनी कॉपी पे जल्दी से, है ना, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम होती है, इसका सबसे बड़ा जो उपयोग है वो कहाँ पे है, इसका उपयोग है HCF ज्ञात करने में, मतलब मासा ज्ञात करने में। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपने देख लिया होगा, और ये फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ेंगे कि क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में यहां पर नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग कीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 135 एंड 200 कितना, 25। पहला क्वेश्चन हम बताएंगे, उसके बाद बाकी जो 2 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन और बता देंगे, उसमें से एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देंगे, कोई भी एक होमवर्क देंगे और आप लोग उसे अपने घर पे ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर ट्राई करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, क्योंकि होमवर्क बहुत ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन देख लिया आपने, क्या लिखा है, 135 और 225। देखिए कैसे ज्ञात करना, क्या करना है, पूरी हम चीज़ यहाँ पर लिखेंगे और आप लोग उसे फॉलो कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ये बिल्कुल दिमाग पे बैठ जाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पहला है 100 कितना, 35। तो मैंने यहाँ पर लिखा 135 एंड फिर क्या लिखा हुआ है, 225। तो ये हो गया 225। ओके, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अगर आप लोगों को ये लगता है कि मैं बहुत तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ तो वो आप कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल बहुत कम स्पीड है, और फिर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए हैं, अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे अच्छे अच्छे वीडियोस मैंने पहले से बनाकर रखे। चलिए अब मैं इसे कैसे हल करूँगा, पेपर में आएगा तो क्या किया जाएगा। देखो सबसे पहले तो मुझे ये करना होगा कि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा, क्या लिखना होगा, लिखना होगा कि 135 ये छोटा है और उसके बाद 225 ये बड़ा है। अब ये इससे कैसे पता चल गया कि कौन छोटा कौन बड़ा, तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। ये है चिड़िया का मुंह, और ये मुंह जिस तरफ खुला होगा वही चीज़ क्या होगी, बड़ी होगी। फिलहाल देखिए ध्यान से, क्या होगा, वही चीज़ बड़ी होगी। तो देखो इस तरफ का मुंह मैंने खोल दिया, इसका मतलब 225 ना वो बड़ा है। अब रही बात कि इसे पढ़ेंगे कैसे, तो हम पढ़ेंगे कि 135 225 से छोटा है, या फिर हम कहेंगे 135 इज लेस देन 225। ऐसे हम लोग इसको पढ़ेंगे, 135 इज लेस देन 225, ये पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग ने यहां पर लिख दिया। अगर ये लिख दिया तो अब ध्यान से सुनना, जो चीज छोटी होगी उससे ही हम लोग डिवाइड करेंगे। इसका मतलब 135 जो है वो क्या है, वो 135 है छोटा, और 225 क्या है, बड़ा है। और 135 अगर छोटा है तो इससे ही भाग करना है, इसका मतलब ये भाजक है। क्या है, भाजक, समझ गए। तो हम लोग इससे इसको डिवाइड करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब हम लोग यहां लिखेंगे यूक्लिड, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, ठीक, ध्यान से सुनिएगा। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, डिवाइड किससे करना है, 135 से। चलो साइड में करके देख लेते हैं, साइड में सारा काम करेंगे, ठीक, ताकि आपको पता भी चले। मैं तो लिख दूंगा लेकिन आपको फिर दिक्कत होगी। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये 1 टाइम जाएगा, मतलब एक बार में जाएगा। अगर एक बार में जाएगा तो यहाँ पे हम लोग 135 लिख देंगे। नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा घटाने के बाद, आप लोग घटाना आता होगा ना आपको, अगर नीचे घटाएंगे तो बचेगा 90, ठीक है। कितना बचेगा, 90 बचेगा। अब ये जो 90 नीचे बचेगा, देखो ध्यान से सुनो, अब कुछ लोगों को घटाना नहीं आता होगा, 5 पे 5 गए, 0 हो गया। फिर उसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 है तो हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर हम लोग 2 हासिल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12, 12 में 3 गए तो 9 बचेंगे, 90 ही बचेगा, ठीक है। तो अब इसे कैसे लिखोगे, अब यहाँ यूक्लिड विभाजन अगर हम लोगों ने एल्गोरिथम लगाई है तो बताओ भाजक कौन है, 135, ये कौन है, भागफल है, ये कौन है, शेषफल है, और भाज्य कौन है, 225। तो उस हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि 225 बराबर, और फिर क्या लिखेंगे, 135
और उसके बाद अपना भागफल लिखेंगे, और ये कितना है बताओ, ये 90 है और प्लस का 90 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करके देख लो, फिर से 225 आ जाएगा। ठीक, तो यही चीज़ हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 225, समझ में आई बात। अभी पहले जो बताया था 135 प्लस इंटू में क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, इंटू में लिखेंगे हम लोग 1 और उसके बाद प्लस का 90। ठीक, समझ में आई इतनी चीज़। अब देखो मेरी बात ध्यान सुन दो, जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक ये काम हम लोग करेंगे ही, बार बार ये काम हम लोग करते रहेंगे जब तक ये चीज़ 0 नहीं आती। और अगर ये चीज़ 0 आ गई तो जिससे डिवाइड किया है वही मेरा मासा हो जाएगा। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आई बात समझ में, बहुत आसान है ना, ये बहुत ज़्यादा आसान है। अब समझिए, अब क्या करेंगे, अभी 0 नहीं आया ना, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि चूंकि शेषफल, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि शेषफल वो क्या है, शून्य नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे शेषफल नॉट इज इक्वल टू 0। इसलिए यहाँ लिखेंगे इसलिए नए भाजक, क्या लिखेंगे, नए भाजक। अब नया भाजक कौन हो जाएगा, जो शेषफल आएगा, नए भाजक 90 तथा भाज्य, अब नया भाज्य कौन हो जाएगा, 135। नए भाज्य कितना हो जाएगा, 135 का उपयोग करेंगे, उपयोग करके यूक्लिड विभाजन का उपयोग करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, अब हम लोग का नया भाज्य कौन हो गया, ये हो गया 135। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे 135, डिवाइड किससे कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 90 से, तो यहाँ लिखेंगे 90। ठीक, अब इंटू में, अब चेक करो, देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या लिखा, कितना हो गया 135, किससे डिवाइड किया, 90 से, कितनी बार में जाएगा, एक बार में, कितना बचेगा नीचे, 45। तो समझ में आई बात। तो 90 गुणे में कितना लिखेंगे, 1, फिर जोड़ कितना देंगे, 45। लो, अब भी 0 नहीं आया, अब फिर से 0 नहीं आया। अब जब फिर से 0 नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, फिर से यही काम करेंगे, फिर लिखेंगे कि चूंकि शेषफल इज नॉट इज इक्वल टू 0। अब ये 0 नहीं आया, इसलिए अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना, इसलिए नए भाजक, अब नया भाजक कौन हो जाएगा, 45। ये शेषफल जो बचेगा, बार बार इसी को अपना क्या बनाना है, भाजक बनाना है। इसलिए नए भाजक, अभी कौन हो जाएगा भाजक, कौन हो जाएगा, 45 तथा भाज्य। अब भाज्य कौन होगा, भाज्य होगा हमारा भाज्य हो जाएगा 90, भाज्य 90 का उपयोग यही चीज़ लिख देना करके, या आप अपनी बुक की लाइन लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो अब नया भाज्य कौन है, 90, तो मैंने कितना लिखा, 90, डिवाइड किससे कर रहे हैं, 45 से। चलो अभी करके देख लेते हैं। तो मैंने लिखा 90 डिवाइड कितने से करना है, 45 से, 2 बार में जाएगा, और नीचे कितना बचेगा, 0 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब बताओ, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 45 गुणे 2 और प्लस 0। लो, शेषफल कितना आ गया, 0, और जब शेषफल 0 आ गया तो जिससे डिवाइड किया है वही मेरा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि शेषफल अब इक्वल टू 0, अब नॉट इक्वल टू नहीं लगाओगे, अगर इसको लगा के ऐसे काट दिया तो ये नॉट इक्वल टू पढ़ा जाता है, मतलब बराबर नहीं है। ठीक, तो ये शेषफल इक्वल टू 0, अतः भाजक ही क्या होगा, हमारा मासा होगा। और ये हमारा मासा कितना हो जाएगा, मासा बराबर अब कितना आ जाएगा, 45। बताओ, ये बात समझ में अच्छे से आ गई कि नहीं, कुछ था कठिन, कुछ भी तो नहीं है। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और करेंगे और फिर से क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये बहुत आसान है, बस आपको ना केवल डिवाइड करना आना चाहिए और थोड़ा सा संख्या का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। अभी क्वेश्चन नंबर 2 ना हम जो है आप लोगों को क्या होमवर्क दे दें, नहीं, 2 वाला हम लोग समझेंगे अच्छे से, और 3rd वाला आपको होमवर्क मिलेगा, क्योंकि वो बहुत आसान है। और मैं आज आपको 4-5 क्वेश्चन होमवर्क देके जाऊंगा,
उन्हें आप लोग ट्राई कीजिएगा। और फिर भी नहीं कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि एक क्लास वीक में ऐसी रखेंगे कि जो आप लोग कमेंट में क्वेश्चन पूछोगे उनका हम लोग जो है सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलो देखो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 196 और क्या लिखा है 38 मतलब 38, नीचे आपको दिख ही रहा होगा 38220 ये लिखा हुआ है 196 और 38 220। ठीक है, ये चीज़ लिखी हुई है। अब इसे देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बस वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग अभी कर रहे थे। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि हल लिखेंगे और लिखेंगे कि चूंकि 196, अब क्या करेंगे, चिड़िया का मुंह इधर बंद और उधर खुला, क्यों, क्योंकि हमारा कौन बड़ा है, बड़ा मेरा 38 220 है। ठीक, जो मैंने आपको बताया था कि जिधर चिड़िया का मुंह खुला है वही संख्या बड़ी है। अब देखो जो संख्या छोटी होगी उससे हम लोग कहेंगे भाजक, उससे ही डिवाइड करना है, और जो संख्या बड़ी होगी वो मेरी भाज्य होगी, और भागफल शेषफल वो तो बाद में आ ही जाएगा। मतलब हमें क्या ढूंढना है, एक भाज्य और दूसरा भाजक, दो चीज़ें ढूंढनी है, और शेषफल और भागफल ये ऊपर वाले की इच्छा, जो मन है वो देगा। ठीक है, चलो करेंगे इसको। तो हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या करेंगे, एल्गोरिथम का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, प्रयोग करने पर। अब देखो जरा कैसे प्रयोग करेंगे, हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं बताइए, डिवाइड कर रहे हैं 196 से, और किसको कर रहे हैं 38220 को, इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, चलो अब कहानी शुरू करते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे 196 और 38220। अब आपको मल्टीप्लाई वाई करना सब कुछ आता ही होगा, है ना। चलो शुरू करते हैं। 196 लगभग 200 के बराबर है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है 382, है ना। तो ये कहीं ना कहीं दो बार जा सकता है। पर आप सोचो कि अगर ये 200 होता तो इधर 400 होता, लेकिन 4 कम है तो उधर 8 कम कर दो, क्योंकि दो बार आप गुणा कर रहे हो। अब 8 कम करोगे तो 392 आएगा। अब आप सोच रहे हो अच्छा सर जी इतनी जल्दी बता दिया, तो आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना। ये एक बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, एक बार में। अब एक बार में जाएगा तो 196। फिर उसके बाद अब देखो 12 में से 6 चले गए, क्योंकि हासिल लोगे आप तो नीचे 6 बचेगा। अब उधर से एक हासिल ले लिया था तो यहाँ पे कितने बचे थे, 7। अब एक ले लिया उधर से हासिल तो यहाँ कितने हो गए, 17। 17 में से 9 चले गए तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से 2 बचा, 2 में से 1 चला गया तो 1 बचा। मतलब अभी देखो ये चीज़ क्या आ गई, छोटी आ गई। अगर ये चीज़ आपकी बड़ी आ गई, मैंने पहली क्लास में बताया था कि शेषफल जो आपकी जो ये क्या बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ये अगर ये चीज़ आपके बड़ी आ गई मतलब आपने डिवाइड गलत किया है, 100% आपका डिवाइड गलत है। तो अब क्या करोगे, ऊपर से एक नंबर फिर उतारोगे। अब एक नंबर मान लो ऊपर से आपने फिर उतार लिया। अब एक नंबर अगर आपने फिर से जो है कर लिया है, ठीक है, तो अब ये एक नंबर जो आपने ऊपर से उतार लिया, अब इसको आप फिर से डिवाइड करोगे। इस तरीके से डिवाइड करोगे तो आपका 195 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, इतना समय हम बर्बाद करके क्या करेंगे। ठीक, तो अब डिवाइड करना सबको आता होगा। तो आंसर कितना आया, 195। और नीचे शेषफल कितना आ जाएगा, 0। जब आप इसको डिवाइड करना शुरू करोगे तो शेषफल कितना लिख दिया मैंने, 0। अब देखो आप यहाँ शेषफल तो पहली बार में है 0 आ गया, और जब भी पेपर में बड़े बड़े नंबर मिलेंगे ना तो समझ लो पहली या दूसरी बार में 0 आ जाएगा, शेषफल पहले 0 आ जाएगा। और अगर पहले ही 0 आ गया तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि शेषफल इज इक्वल टू क्या, 0। और अगर शेषफल 0 आ गया तो अतः हमारा जो मासा होगा, आप कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, एक में लिख दिया मैंने, समझ जाओगे आप, है ना। और शेषफल 0 आ गया तो मासा कितना आ जाएगा, जिससे मैंने डिवाइड किया था, इसका मतलब 196। तो 196 यही है हमारी क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्लियर है, आई बात समझे। अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार अब आप लोग चाहो तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो। मैं कुछ होमवर्क दूंगा आप लोगों को, और वो होमवर्क देखिए, ध्यान से लिखिए। सबसे पहली बात तो आपका जो ये बुक का 3rd नंबर क्वेश्चन है, यही आपका होमवर्क हो जाएगा। कौन सा नंबर होगा, 8, 6, 7 और 255। ये आपका पहला होमवर्क हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। ये छोटा ये बड़ा, अभी क्या हो रहा था, इधर छोटा उधर बड़ा था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इनको आप चाहे इधर लिख दीजिए चाहे इधर लिख दीजिए। ठीक, अब बुक में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो है ही नहीं, और पेपर में वैसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं।
तो फिर उसके लिए क्या करोगे, हम बैठे हैं ना तो हम करवाएंगे आपको, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कुछ होमवर्क और लिख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा कुछ। पहली बात तो ये एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, ये आपका उदाहरण नंबर 1 है, बुक में दिया हुआ है 4052 और फिर उसके बाद लिखा हुआ है 12576। इसको भी आप लोग ऐसे ही ट्राई करोगे और इसको करने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है। इतने 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। अब देखो, अब सबसे ज़्यादा महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ये बहुत बार पेपर में आया है और ये इतना ज़्यादा खतरनाक है कि बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है, लेकिन हम ऐसे बताएंगे कि बिल्कुल चुटकियों में समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है क्वेश्चन, ये लिखा है कि दर्शाइए कि, क्या लिखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5, क्या क्या लिखा है, लिखा है 6q + 1 6q + 3 6q + 5 इस रूप का होता है। क्या करना है, विषम पूर्णांक दिखाना है जो इस रूप का होता है। तो पहले चीज तो ये क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए, धनात्मक विषम पूर्णांक। अब विषम क्या होता है, जो 2 से डिवाइड ना हो, और सम क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाए। समझ रहे हैं, जो डिवाइड नहीं होगा 2 से वो विषम होगा, जो डिवाइड हो जाएगा वो सम होगा। ये क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हल, ठीक। और नीचे क्या लिखेंगे देखना ध्यान से, सबसे पहले लिखेंगे कि माना। अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, समझना है, ठीक है। चलो माना से पहले मैं सब कुछ आपको बता ही देता हूं, ठीक है। मान लो कि ये लिखा है 6q + 1, इसका मतलब ये जो 6 है वो कौन है, मेरा भाजक है। क्या है 6, वो 6 है हमारा भाजक, ठीक, जिससे डिवाइड करना है। और ये क्या है, भागफल, और ये क्या है, शेषफल, ठीक है। अब मान लो कि मैंने एक संख्या ले ली और वो संख्या मैंने क्या ले ली, मान लो a ले ली, क्या ले ली, a ले ली, और अब 6 क्या मैंने ले लिया, वो ले लिया मैंने क्या, भाजक, ठीक है। और ये क्या है, भाज्य, जिससे हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। सॉरी, जिसको डिवाइड करेंगे, जिसको डिवाइड करेंगे, जिससे करेंगे वो 6 हो गया, ठीक है। समझ में आई बात। तो हम लोग लिखेंगे कि माना किसी धनात्मक पूर्णांक, अब कोई संख्या तो माननी पड़ेगी, किसी धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, पहली क्लास में बता दिया था, ठीक है। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा भाजक, अब भाजक हम लोग क्या लेंगे, अब b की जगह पे क्या लेना है, 6, तथा भाजक 6 के लिए, भाजक 6 है, के लिए नहीं, भाजक 6 है, ये हम लोगों ने मान लिया, ठीक। अगर हम लोगों ने इसको मान लिया तो उस हिसाब से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो हम लोग लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा संभव स्थितियां, अब कौन कौन सी स्थितियां होंगी, ठीक है। संभव स्थितियां मतलब क्या क्या केस हो सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से फिर से सुनना, अगर मैंने कोई एक नंबर लिया है, मान लो वो नंबर a लिया है, और मैं इसको 6 से डिवाइड कर रहा हूं, 6 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। मेरी बात ध्यान समझना, तो वो कुछ भी आए पर शेषफल नीचे कितना आ सकता है, देखो ये 0 भी आ सकता है, ये 1 भी आ सकता है, ये 2 भी आ सकता है, ये 3 भी आ सकता है, ये 4 भी आ सकता है, ये 5 भी आ सकता है, लेकिन ये 6 नहीं आ सकता, ये 6 नहीं आ सकता, 6 कभी नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। अगर 6 आ गया तो इसका मतलब भाग गलत है, क्योंकि 6 से डिवाइड कर रहे हो तो 6 कैसे आ गया, समझ रहे हो कि नहीं बात को। तो हम लोग क्या लिखेंगे, संभव स्थितियां। अब कौन कौन सी होंगी संभव स्थितियां, होंगी हमारे 6q + 0, क्योंकि 0 लिखा है, 6q + 0, फिर उसके बाद 6q + 1 हो सकता है, 6q + 2 हो सकता है, 6q + 3 हो गया, और उसके बाद 4 हो जाएगा, और उसके बाद 5 होंगी।
ये वाली स्थितियां हो सकती, इनके सिवा कुछ भी नहीं हो सकता, ये नहीं कि 6 हो जाए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? सिंपल सी बात है कि इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि शेषफल हमारा या तो 0 या तो 1। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसका मतलब हम लोग यहां लिखेंगे, लिख सकते हैं कि अतः अर्थात देखो, अब इसको सिंबल में कैसे लिखेंगे? मान लो कुछ बच्चे इसको नहीं लिखना चाहते तो सिंबल में कैसे लिखेंगे? देखो, लिखेंगे कि a, जिससे हम लोग जिसको डिवाइड कर रहे थे, 6q और प्लस r। अब r क्यों लिखा मैंने? क्योंकि बार बार ये बदल रहा है। ठीक, a तो फिक्स है क्योंकि संख्या फिक्स है, 6 से डिवाइड कर रहे हैं वो भी फिक्स है, ये भी बदलेगा और ये भी क्या होगा? बदलेगा। ये तो कुछ भी आ सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि संख्या कितनी बड़ी है। अब देखो, ये जो r है, इस r का मान या तो 0 होगा, देखो मैंने यहां लिख दिया कि या तो 0 होगा, क्योंकि देखिए r का मान 0 से क्या है? बड़ा है, और बराबर भी होगा, नीचे बराबर भी लगा दिया। पहली क्लास नहीं देखी है तो समझ में नहीं आएगा, पहली क्लास देखो पहले आप। ठीक है, फिर उसके बाद इस r का मान किससे छोटा होगा? ये r का मान 6 से छोटा भी होगा, तो मैंने क्या लिख दिया? इस r का मान 6 से छोटा भी होगा, या 5 लिख के बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। ये शर्त हो गई कि हाँ ये होगा। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया साइड में, इसको ब्रैकेट में लिख दिया। क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? तो हम लोग लिखेंगे कि परंतु 6q। ठीक है, परंतु a इक्वल टू, अब ये देखो बहुत आसान है, 6q। ठीक, अब इसमें से अगर मैं चाहूं तो 6 में से 2 कॉमन ले लूँ, 2 बाहर निकाल लूँ, इनटू कर लूँ, कॉमन नहीं ले सकते, तो उसके बाद ये कितना हो जाएगा? 3q। अब बताओ, इसमें 2 कॉमन हो गया, तो यह क्या है? सम है, यह सम है। बताओ ये सम आएगी कि नहीं आएगी? ठीक, फिर उसके बाद देखो ये हो गया। इसी प्रकार अगर मैं a इक्वल टू, अब दूसरा नंबर ले रहे हैं, 6q प्लस 1। लो, इसमें 2 कॉमन नहीं हो सकता। अगर 2 कॉमन नहीं हो सकता, अब इसमें हमने कॉमन कहा और उसमें नहीं कहा था, क्योंकि देखो कॉमन तभी लिया जाता है जब बीच में प्लस माइनस लगाओ। अब मैं आपसे कह दूं 5 + 3 और उसके बाद यहाँ पे x कर दिया, मैंने कहा इसमें से कॉमन लो, नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि इसमें से कॉमन लो, तो आप 5 कॉमन ले लोगे, 1 + 3x ले लोगे कि नहीं ले लोगे? ये होता है कॉमन का तरीका। समझ में आई इतनी चीज? बहुत अच्छे से समझाएंगे जो भी चीज हम समझाएंगे। अब देखो a बराबर 6q + 1। अब ये क्या है? यह विषम है। ठीक है, मेरी बात को ज़्यादा सीरियस मत लेना, ये क्या है? विषम है, क्योंकि इसमें मैंने कॉमन नहीं लिया। अब देखो हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार a बराबर 6q + 2। अच्छा, इसमें 2 कॉमन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, तो मैंने लिखा 6q। अब देखो 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा क्या? 3q + 1 बचेगा। तो ये तो विषम हो गया, सॉरी सम हो गया, यह सम है। बताओ ये बात समझ आ गई कि नहीं? इसी प्रकार अब आगे और लोगे, देखो समझा रहे हैं, बाकी आप डायरेक्ट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये समझाने का तरीका है। फिर अब दूसरा देखो, 6q + 2 हो गया, उसके बाद अब 3 लेंगे, a + 6q + 3। ये क्या हो गया? विषम, क्योंकि कॉमन नहीं ले सकते, ये विषम हो गया। अब a बराबर 6q + 4। अब देखो इसमें से कॉमन हो सकता है, क्या कॉमन हो सकता है? 2, तो 3q + 2, ये क्या है? सम है। ठीक, अब 2 कॉमन हो गया ना, इसीलिए हो गया। अब इसी तरीके से a बराबर 6q + 5, यह क्या है? विषम है। अगर ऐसे कर दोगे ना तो टीचर सोचेगा हाँ बच्चे में दम थी, एक एक लाइन समझाई है उसने, एक एक लाइन। ठीक है, देखो पहले मैंने 1 नंबर किसे समझाया, दूसरे पेन से बताते हैं ताकि आप लोग समझो अच्छे से। देखो सबसे पहले पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां और फिर छठा। देखो 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। समझ में आई इतनी चीज़ की नहीं आई? कुछ नहीं किया मैंने, बहुत आसान है, पर इसे आप थोड़ा सा डीप में समझोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बाकी आप कहीं से भी देख सकते हो, बहुत और अच्छे भी तरीके हो सकते हैं, पर यह बेस्ट है, मेरा ये मानना है। ठीक है, ये समझ में आई इतनी अच्छी बात। अब देखो दूसरा क्वेश्चन हो गया, अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है, हम आप लोगों को समझाएंगे, फिर आप लोग स्वयं कीजिएगा उसको। देखो क्या लिखा है, लिखा है कि एक परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना और आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है।
इसका मतलब इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? 616। क्वेश्चन समझ लो, खत्म करने को होता तो मैं बोर्ड पे लिख देता और समझा देता, पर यहां मेरा काम है समझाना, इसलिए हर क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, ठीक है। 616 और 32। अब देखो क्या हुआ, ये कितने हैं? ये सेना की टुकड़ी है, मतलब कि आर्मी का एक क्या है, टीम है, जिसमें 616 सदस्य हैं और एक बैंड है। बैंड मतलब समझते हो ना कि जो आगे चलते हैं ढोल बजाते हुए। तो ये जो बैंड वाले हैं ये कितने हैं? 32 हैं। अब देखो मेरी बात ध्यान समझना, 1 2 3 4 5 6 7, मान इमेजिन करो कि 32 है, हम लोग गणित का स्टूडेंट है, मान लो ये 32 हो गए, ठीक। अब देखो क्या करें, ये कितने हैं? 616। अब कह रहे हैं इनके पीछे बैंड करना है, मतलब मार्च करना है, सॉरी, ठीक। तो अब बताओ 32 इस लाइन में, दूसरी लाइन में 32, तीसरी लाइन में 32, कितने? आगे पढ़ो क्वेश्चन को, आगे लिखा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। मतलब क्या कह रहे हैं, दोनों समूह, एक समूह ये हो गया, दूसरा समूह ये हो गया। अब समान स्तंभ का मतलब समझ रहे हो ना, जितने ये हैं 1 2 3 ऐसे करके समान स्तंभ में मार्च करना है। फिर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। देखो अधिकतम संख्या को अपनी बुक में अंडरलाइन कर लो। अधिकतम संख्या मतलब मैक्सिमम वाला पूछ रहा है, हाईएस्ट, तो क्या हुआ? HCF। समझ रहे हो ना, अधिकतम संख्या में मार्च करना है। ये क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, सर कैसे पता चलेगा कि HCF निकालना है, कैसे पता चलेगा कि LCM निकालना है। क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या कह रहे हैं? अधिकतम संख्या, फिर क्या करें, जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो बताओ, एक इस तरीके से बनाएंगे पट्टी पट्टी, तो कितनी पट्टी बनानी पड़ेंगी? इसका मतलब इसकी अधिकतम संख्या निकालने के लिए हम लोग को इसको HCF निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मासा। तो अब आप लोग को करना क्या है, जैसे मान लो 632 और देखो हम लोग लिखेंगे अधिकतम संख्या बराबर कितना संख्या था? 616 और 32 का मासा, ठीक है। अब आप इसका HCF निकाल दीजिएगा। अब आप HCF निकालने के लिए किसी भी विधि का उपयोग कर सकते जो आपको अच्छे से आती हो, ठीक है। तो यहां पर आप लोग किसी भी विधि का उपयोग करें, पर मेरा मानना है कि अभी आप लोग सीख रहे हैं, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएं और उससे करें, ठीक है। तो अभी हम इस अपने वीडियो को यहीं पर करेंगे समाप्त, और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इस क्लास को अभी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, मैंने बता दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।